दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट की हम इमरजेंसी लाइट बनाए हैं जिसका ब्राइटनेस तो बहुत ज्यादा है। इसको आप अंधेरा में जला दीजिएगा तो लगेगा कि कोई वेपर लाइट हाइड्रोजन जल रहा है। और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सॉकेट लगाए हैं जो डायरेक्ट 12 वोल्ट की चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हो। 12 वोल्ट का इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक 8-6 का इलेक्ट्रिक बोर्ड आप ले लीजिएगा। उसके बाद में 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब ले लीजिएगा। आप उतना ही एलईडी बल्ब लीजिएगा जितना इलेक्ट्रिक बोर्ड में यहाँ पे सॉकेट बनी हुई है। तो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में 6 सॉकेट बनी हुई है, तो यहाँ पे हम 7 एलईडी बल्ब मंगवाए हैं। एक एलईडी बल्ब ज्यादा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में एक यहाँ पे डीसी स्पीड कंट्रोलर मंगाया है जिसको मोटर को स्पीड ज्यादा कम करने के लिए ये काम आता है, लेकिन इसको लाइट को कम ज्यादा करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक डीसी सॉकेट मंगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये मोटा वाला हमने सॉकेट मंगवाया है। उसके बाद में एक डायोड ले लीजिएगा, ये चार्जिंग सर्किट में काम आएगा। इस डायोड का नंबर है IN5408। उसके बाद में एक 5 mm का एलईडी मंगवाया है। उसके बाद में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद में आपको 3 लिथियम बैटरी ले लेना है। 3 लिथियम बैटरी को सीरीज में करके 12 वोल्ट बनाएंगे। इतना ही कंपोनेंट में ये 12 वोल्ट का इमरजेंसी लाइट बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत बेहतरीन इमरजेंसी लाइट बनेगा। जिससे वेपर लाइट होता है ना, उतना प्रकाश ये देने वाले हैं। तो चलिए इन सब को कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड लेंगे और इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद में एक बैक पैनल का अभी काम नहीं है तो इसको साइड में कर देते हैं। और ये फ्रंट वाला जो पैनल है इसमें जितने भी एलईडी है ना, इसको सेट करना है। तो डायरेक्ट इसी तरह तो इसको सेट कर सकते हैं इस तरह, लेकिन इस तरह सेट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, सभी एलईडी को अलग अलग काट देंगे। तो कैंची से इसको अलग अलग इस तरह हम चलिए फटाफट काट लेते हैं। यहाँ पे 6 टुकड़ा में इस एलईडी को कट कर दिए। अब इसको सेट करना है। तो सेट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कोई भी स्विच या 5 पिन सॉकेट लगाते हैं तो यहाँ पे जो स्क्रू का साता है दोनों तरफ में, तो जिसमें होल नहीं है इस स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा दबाइएगा तो इसमें होल इस तरह हो जाती है। तो इस तरह सभी में पहले आप होल कर लीजिएगा हल्का हल्का। देखिएगा इस तरह होल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है कि इस एलईडी में देखिएगा दोनों तरफ वायर निकली हुई रहती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोनों तरफ इस होल में इस तरह लगा कर अंदर की तरफ वायर को निकाल देना है। पहले इस तरह लगा दीजिएगा और अंदर की तरफ खींच दीजिएगा। देखिएगा ये फिक्स आ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। देखिएगा इस तरफ लगा दीजिएगा, फिर दूसरा वाला लीजिएगा और सेम तरीका से लगा दीजिएगा। चलिए हम 6 एलईडी को जल्दी जल्दी इसको लगा लेते हैं। तो 6 एलईडी को यहाँ पे देखिएगा 6 सॉकेट के पास में यहाँ पे हमने लगा दिया, जो देखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन ये लग रहा है अभी भी। अब आपको क्या करना है, इसको पलटना है। तो देखिएगा 6 एलईडी का दोनों तरफ से 2 वायर निकला हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको चिपका देना है ग्लू से। तो जहां जहां पे वायर निकला हुआ है इसको ग्लू से चिपका दीजिएगा ना, तो ये एलईडी बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए सभी को हम यहाँ पे ग्लू से पहले चिपका देते हैं। तो ग्लू से सभी एलईडी को दोनों तरफ जो वायर निकला हुआ है इसको हमने चिपका दिया, जो देखने में मजबूत भी लग रहा है और ये मजबूत भी हो गया। अब यहाँ से ये हिल डुल बिल्कुल नहीं करेगा। अब इसमें कनेक्शन करना है। तो कैसे कनेक्शन करना है, तो देखिएगा प्रत्येक एलईडी में दोनों तरफ माइनस प्लस की तार यहाँ पे निकला हुआ है। इसमें प्लस वाला तार है, ये माइनस वाला तार है। और दूसरे एलईडी में देखिएगा ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे कि प्रत्येक एलईडी को यहाँ से दो वायर को छील देंगे। दोनों तरफ से कनेक्शन नहीं करना है, किसी एक तरफ से सभी में आपको पैरेलल में कनेक्शन कर लेना है। तो देखिएगा इस तरह एक जगह पर जोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट हम सभी एलईडी को पैरेलल में कनेक्शन कर लेते हैं। तो जितने भी ज्वाइन यहाँ पे किए हैं सभी पर यहाँ पे हमने टेप लगा दिया। अब इधर उधर ये सटने की जरूरी नहीं है। तो इस तरह आपको पैरेलल में सभी एलईडी को कनेक्शन कर लेना है और 2 तार निकलेगा जो डायरेक्ट हमारा सप्लाई के लिए रहेगा। तो इस तरह कनेक्शन करने के बाद में अब यहाँ पर हम जो बैटरी इसमें लगाएंगे उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा हमने ये वाला सॉकेट को यूज किए हैं जो डायरेक्ट 12 वोल्ट की चार्जर से इसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ से इसमें का नट दिया हुआ है, खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इसको यहीं पर लगाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल कर लेंगे। तो चलिए होल करने के लिए हम आयरन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले इस आयरन से हम यहाँ पे होल कर लेते हैं और इसी में इसको लगा देंगे।
तो यहाँ पे हमने होल कर लिया। अब इस होल में ये सॉकेट को लगाकर यहाँ पे कस देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे कस लेते हैं। इस सॉकेट को यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद में इसमें नट दी हुई रहती है, तो नट को यहाँ पे कस लेना है। तो इस तरह इस नट को जब यहाँ पे कस लीजिएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, पीछे साइड पलटिएगा तो इसके अंदर देखिएगा तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो 2 पॉइंट इसमें माइनस की रहती है और 1 पॉइंट प्लस की रहती है। तो ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये अलग है और इसमें चौड़ी पत्ती लगी है, ये प्लस की है, और 2 ये पतली पत्ती है, ये माइनस की रहती है। तो इस पे सबसे पहले आप एक डायोड लीजिएगा जो हम बताए थे, IN5408 डायोड। इस डायोड में उल्टा और सीधा रहती है। तो एक तरफ देखिएगा सिल्वर पट्टी है और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक है। तो जिस साइड ये ब्लैक है ना, ये एनोड का लेग है, और जिस साइड सिल्वर पट्टी है ये कैथोड का लेग है। तो इसका लेग तो थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसका लेग को यहाँ से हम थोड़ा कट कर लेते हैं, जो ये छोटा छोटा हो जाए। तो इतना छोटा कर दिए। और जिस साइड पूरी ब्लैक है एनोड वाला लेग को आपको क्या करना है, इस प्लस वाला पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे चलिए इसको इस तरह सोल्डिंग कर लेते हैं। तो डायोड को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए कुछ इस प्रकार, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एलईडी लेना है। तो ये एलईडी लीजिएगा, और एलईडी को चाहे तो इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल करेंगे और इस एलईडी को लगा देंगे। तो इस तरह होल एक छोटा सा कर लीजिएगा और इस एलईडी को यहाँ पे लगा दीजिएगा। इस एलईडी को यहाँ पे जब लग जाएगा तो इसमें देखिएगा आपको 2 लेग देखने को मिलेगा, एक प्लस की और एक माइनस। तो इसमें जो बड़ी वाला ये लेग होती है ये प्लस की होती है, और ये छोटी वाला जो लेग होती है ये माइनस की होती है। तो आपको क्या करना है, जो माइनस का जो लेग है ना, ये दोनों जो सॉकेट में माइनस का जो पॉइंट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे चलिए कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस दोनों पॉइंट पे इस एलईडी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग कर लीजिएगा। अभी ये हम चार्जिंग सर्किट बना रहे हैं। उसके बाद इस एलईडी का प्लस वाला लेग बच गया, तो इसको इस तरह हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में डायरेक्ट इसको कनेक्शन नहीं करना है, इसमें रेजिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 किलो ओम का हम जो रेजिस्टेंस लिए उस रेजिस्टेंस को लीजिएगा, और इस एलईडी की जो प्लस वाला लेग है उसके साथ में यहाँ पे कनेक्शन कर लीजिएगा। तो इस रेजिस्टेंस का लेग जो बड़ा बड़ा है यहाँ से थोड़ा कट करके छोट कर लेते हैं, ताकि कनेक्शन करने में आसान रहेगा। उसके बाद एलईडी की प्लस वाला लेग के साथ में रेजिस्टेंस की एक लेग को सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं रहती है, ये बिल्कुल किसी तरह भी कनेक्शन कीजिएगा ये सीधा ही काम करेगा। उसके बाद में इस रेजिस्टेंस की दूसरी वाला लेग को डायोड की कैथोड वाला लेग के साथ में कनेक्शन कीजिएगा, यानी दूसरे वाला लेग पे इस पे कनेक्शन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो ये तो कनेक्शन हमने कर लिया, ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब इसमें बैटरी का कनेक्शन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो हम स्पीड इसका कम ज्यादा करने के लिए, यानी लाइट को कम ज्यादा जलाने के लिए यहाँ पे जो कंट्रोलर लिए उस कंट्रोलर को यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें का स्क्रू जो नट दिया हुआ उसको खोल लेना है और उसको भी इसी जगह पर सेट करेंगे। तो इस जगह पर चलिए हम इसको आयरन से थोड़ा सा होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा होल कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा। तो चलिए इसको होल करके और इस कंट्रोलर को यहाँ पे लगा देंगे। तो इस कंट्रोलर को यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद में ये स्क्रू ऊपर से दिया हुआ है, इस स्क्रू को यहाँ पे कस लीजिएगा। तो यहाँ पे इस नट को लगाकर कस लिए, तो ये पूरी तरह टाइट हो गया। अब इस कंट्रोलर को और इस चार्जिंग सर्किट में कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो कंट्रोलर हमने कसे हुए हैं इसमें 4 पॉइंट है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो 2 पॉइंट इनपुट का है और 2 आउटपुट का है। तो इसको पलट कर इस साइड देखिएगा ना, तो यहाँ पे सब आपको दिखने को मिलेगा। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो 4.5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक लिखा हुआ है, V माइनस और V प्लस। और दूसरे साइड देखिएगा तो यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, M प्लस और M माइनस लिखा हुआ है। तो M प्लस और M माइनस लिखा हुआ है। तो ये एलईडी से जो 2 तार हम निकाले हैं सभी एलईडी को ज्वाइन करके, तो प्लस वाला तार को M प्लस में इसको लगा देना है यहाँ पे, और इस स्क्रू को कस देना है। जब स्क्रू को यहाँ से कस दीजिएगा, उसके बाद में यहाँ तो प्लस वाला कस दिए, ये माइनस वाला तार बच गया। तो माइनस वाला तार को M माइनस लिखा हुआ है, M माइनस वाला पॉइंट पे इस माइनस वाला तार को यहाँ पे कस दीजिएगा। तो इस प्रकार इस एलईडी का
कनेक्शन इस रेगुलेटर पर आप कस लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 पॉइंट बच गया, तो 2 पॉइंट को अभी कनेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग सर्किट से कोई भी वायर हमने नहीं निकाला है। यहाँ पे 2 तार हम लेंगे, देखिएगा माइनस और प्लस का, और इस दोनों तार को इस सर्किट पे कनेक्शन करेंगे। तो ये प्लस वाला जो तार है, प्लस वाला तार को इस डायोड की कैथोड वाला सिले जहाँ पे रेजिस्टेंस को सोल्डिंग की है उस जगह पर इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद में ये माइनस वाला तार को सॉकेट की जो माइनस वाला पॉइंट है जहाँ पे एलईडी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग किए उस जगह पर इस वायर को इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह इस चार्जिंग सर्किट से 2 तार बाहर निकल गया। अब आपको इसको डायरेक्ट इस रेगुलेटर में नहीं कसना है। यहाँ पे लीजिएगा इसका बैक पैनल, या अभी बैक पैनल का काम बाद में लगा सकते हो। यहाँ पे लीजिएगा लिथियम बैटरी, जो 3 बैटरी हम यहाँ पे ज्वाइन करके 12 वोल्ट की इस बैटरी को हम बनाए हैं। तीनों बैटरी को जब सीरीज में कनेक्शन कर दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट का बैटरी बन जाती है। कैसे हम 12 वोल्ट का बैटरी बनाए हैं इसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देख सकते हो। तो इस बैटरी से 2 तार निकला हुआ है, माइनस और प्लस को। चलिए पहले बैटरी को हम यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं जो ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में प्लस की पॉइंट और माइनस की पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। तो देख सकते हो मल्टीमीटर में 12.07 वोल्ट शो कर रहा है, यानी लगभग 12 वोल्ट ये बैटरी चार्ज है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 2 तार आप निकाले हैं चार्जिंग सर्किट से, इस दोनों तार को इस बैटरी की प्लस वाला तार और चार्जिंग सर्किट की प्लस वाला तार को एक साथ ज्वाइन इस तरह कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, एक साथ इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। उसके बाद बैटरी की माइनस वाला तार और चार्जिंग सर्किट की माइनस वाला तार, इस दोनों को एक साथ ज्वाइन इस तरह कर दीजिएगा। जैसे ज्वाइन किए, यहाँ पे देखिएगा ये चार्जिंग इंडिकेटर लगा है, यहाँ पे ये ग्लो होने लगा, जलने लगी। तो ये चार्जिंग सर्किट का जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन किए है ना, बिल्कुल गलत हमने कनेक्शन कर दिए है। इसको सही कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाकर ये जो प्लस वाला तार है इसी जगह पर रहेगा। बस ये रेजिस्टेंस को एक लेग को छोड़ाइएगा जो डायोड पर यहाँ पे सोल्डिंग की है, और इस रेजिस्टेंस की लेग को उठाकर डायोड की एनोड वाला लेग जो चार्जिंग सॉकेट पर जो कनेक्शन किए इस जगह पर इसको जोड़ना है, तब सही इसका कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर इसको सोल्डिंग इस प्रकार कर दीजिएगा। अब इसका कनेक्शन बिल्कुल 100% ओके हो गया। चार्जिंग सर्किट के कनेक्शन कैसे किए एक बार और आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिएगा जब बैटरी को यहाँ पे चार्जिंग सर्किट से कनेक्शन कर दिए तब इंडिकेटर नहीं जल रहा है। जब चार्ज में लगाएंगे तभी ये इंडिकेटर जलेगा, जैसे चार्ज में से निकालेंगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बैटरी की माइनस का तार और चार्जिंग सर्किट का माइनस का तार यहाँ पे जो ज्वाइन किए है इसको लीजिएगा और इस रेगुलेटर की माइनस वाला पॉइंट पे लगाइएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे V माइनस लिखा हुआ है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा V माइनस। इस पे क्या कीजिएगा, इस माइनस वाला तार को यहाँ पे लगाकर इस स्क्रू को कस दीजिएगा। तो इस तरह इस माइनस वाला तार को यहाँ पे V माइनस जहाँ पे लिखा हुआ उस पे कस दिए। अब यहाँ पे देखिएगा बैटरी की प्लस और चार्जिंग सर्किट की प्लस वाला तार को ज्वाइन किए है, उस तार को लेकर V प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है उस पे इसको लगाकर यहाँ पे स्क्रू को कस दीजिएगा। जैसे यहाँ सर्किट में अटैच हुआ बैटरी की तार, यहाँ पे देखिएगा लाइट ये चलने लगी, क्योंकि यहाँ से ये ऑन है। तो यहाँ से पहले ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद में इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा इसका कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। इसको आप गौर से देखे होंगे इस वीडियो को अभी तक, तो आप एक ही बार में इसका कनेक्शन करना सीख जाइएगा कि इसका कनेक्शन हमने कैसे किए हैं। अब चलिए इसको बैक पैनल में हम लगाते हैं। तो ये बैक पैनल लेंगे। इस बैक पैनल में देखिएगा 4 स्क्रू दिया हुआ है, तो इस चारों स्क्रू को हटा लेते हैं और इस बैटरी को इस बैक पैनल में इस तरह सेट करना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो ग्लू लगाकर भी सेट कर सकते हो या चाहे तो डबल टेप से भी सेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम डबल टेप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डबल टेप ले लिया और डबल टेप को लेकर इस जगह पर हम लगा देंगे दोनों साइड और बैटरी को इस पे चिपका देंगे। इस पे का रेपर है जो यहाँ से उखाड़ देंगे। उसके बाद में इस बैटरी को इस तरह इस पे चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा, ये छोड़ेगा अब नहीं। अब इस तरह चिपका दिए। चलिए इसको यहाँ पे हमने सेट कर देते हैं। तो इस तरह सेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्क्रू लगा देंगे। उससे पहले इस रेगुलेटर का जो नब है, नब यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब नब को हमने लगा दिया।
अब चलिए इसको हम बाद में स्क्रू लगाकर कसेंगे, उससे पहले इसको हम चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस रेगुलेटर को जैसे ऑन कीजिएगा तो देखिएगा ये हल्का हल्का जल रही है। उसके बाद में जैसे इसको बढ़ाते जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका रोशनी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अभी देखिएगा ये फुल लाइट यहाँ पे जलने लगी। जैसे इसको कम करते जाएंगे ये पूरी तरह कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें बंद करने का और चालू करने का भी सिस्टम है। इस पे खट खट बज रहा है, आप सुन सकते हो, सुनाई आपको दिया होगा कि इसको चालू बंद करने के लिए इस रेगुलेटर में दिया हुआ है। तो इसका रोशनी आपको अभी ज्यादा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मेरा स्टूडियो का लाइट बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टूडियो का लाइट को हम बंद करते हैं। तो यहाँ से चलिए हम स्टूडियो का लाइट को बंद किए। बंद करने के बाद में अब देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया। अब यहाँ से जैसे ऑन करेंगे, अब एक ऑन किए तो इतना आपको दिख रहा है। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ से ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये फुल रोशनी के हो गई। अब इसको यहाँ पे अगर हम रख कर चाहेंगे अपना वीडियो शूटिंग करना तो बहुत आसानी से शूटिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह वेपर लाइट हाइड्रोजन प्रकाश देता है उतना ये प्रकाश दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 वो एलईडी बल्ब हम तारे लगाए हैं जिसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। चलिए अब यहाँ से स्टूडियो को लाइट को हम ऑन करते हैं। स्टूडियो का लाइट को हमने ऑन कर दिया। उसके बाद में जब ये बैटरी इसमें का डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे हम 12 वोल्ट का एक डीसी सॉकेट लगाया है। तो यहाँ पे अब लेंगे हम 12 वोल्ट का चार्जर। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का एडेप्टर ले लिए चार्जर। 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है। आपके पास 1 एम्पियर का भी चार्जर होगा तो भी ये चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में चलिए इसको हम यहाँ पे बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में लगाने के बाद में यहाँ से लाइट को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग का बत्ती जलने लगी। अब जैसे इस पिन को इस सॉकेट में लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा ये इंडिकेटर यहाँ पे अब जलने लगी। अब इसका बैटरी चार्ज होने लगा। अब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। तो फुल चार्ज होने का कोई भी इंडिकेटर इसमें नहीं है। इसको आप 2 घंटा 2.5 घंटा तक चार्ज में लगा सकते हो और इसका बैटरी बैकअप लगभग 10 से 12 घंटा होने वाली है, क्योंकि इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे जो 10 से 12 घंटा आसानी से चलता था। अब आपके मन में एक डाउट तो जरूर होगा कि डायरेक्ट अगर चार्जर से हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये बैटरी खराब भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम बीएमएस का यूज नहीं किए हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इस चार्जर से अगर डायरेक्ट इस बैटरी को भी चार्ज कीजिएगा तो बैटरी खराब नहीं होगा, क्योंकि एक बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है और यहाँ पे हम 3 बैटरी को कनेक्शन किए हैं सीरीज में। तो जब एक बैटरी फुल चार्ज होती है तो 4.2 वोल्ट हो जाती है। तो 4.2 वोल्ट होती है तो 3 बैटरी अगर फुल चार्ज होगा तो कितने वोल्ट चला जाएगा? तो 12.6 वोल्ट चला जाएगा। और ये चार्जर कितने का है? 12 वोल्ट का है। तो यहाँ से हम निकालते हैं और आपको मल्टीमीटर से चेक करके भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर आपके सामने ले रहे हैं और इस चार्जर की पिन में हम लगाकर दिखा रहे हैं कि ये कितने वोल्ट यहाँ से सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो देखिएगा 12.35 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। और बैटरी लिथियम बैटरी फुल चार्ज होगी, तीनों बैटरी को सीरीज में किए हैं तो कितना होगा? 12.6 होगा। उससे कम तो ये चार्जर चार्ज दे रहा है। इस चार्जर से कीजिएगा ना तो 85 से 90% हमेशा बैटरी आपका चार्ज होगा और वहीं पर चार्ज रुक जाएगा। तो बैटरी तो ओवर चार्ज होगा नहीं। अगर बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगा तो बैटरी खराब भी नहीं होगा। इसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक में हम इसका वीडियो डाल दिए हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी बनाकर कैसे 12 वोल्ट की बैटरी से चार्जर करते हैं। उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो आप पूरा डाउट आपको एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा आप चार्जर यूज करते हैं जैसे 15 वोल्ट का या 18 वोल्ट का या 21 वोल्ट का, उस चार्जर से अगर इसको चार्ज कीजिएगा ना तो अब इसका बैटरी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।